नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजस्थान के बीकानेर के नल एयरबेस पर जो गतिविधियां चल रही हैं उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा, उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई ये आर्मी या एयरफोर्स का कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी तैनाती है जिसको पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिकार बहुत नज़र से ध्यान से इसको देख रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इस फाइटर जेट की तैनाती हो जाएगी तो पाकिस्तान के सभी शहर इसकी जद में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हल्का लड़ाकू विमान इतना ज़्यादा छोटा है कि ये किसी भी रडार के जद में नहीं आएगा और इसकी मारक क्षमता इस कदर है कि मिग श्रेणी के सभी विमान इसके आगे फेल नज़र आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस एयरक्राफ्ट की, जो फाइटर जेट अगले 2 सालों में पूरी तरीके से राजस्थान से लेकर के कश्मीर बॉर्डर तक इसको तैनात किया जाएगा। और इसकी तैनाती नल एयरबेस जो बीकानेर के पास है वहां पर शुरू कर दी गई है। इस एयरबेस से अगर ये उड़ान भरेगा तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान के किसी भी शहर में ये फाइटर जेट पूरी तरीके से आक्रामक भूमिका में आ जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान अब इस तैनाती को लेकर के विशेष तौर पर चौकन्ना हो गया है। चौकन्ना तो चीन भी होगा, क्योंकि पीओजेके में जिस तरीके से उसकी गतिविधियां बढ़ी हैं और पाकिस्तान के इशारे पर, ऐसे में चीन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एलएसी पर भी इसकी तैनाती अब सुनिश्चित कर दी गई है। उधर कश्मीर में भी कई ऐसे स्थान हैं जिनका खुलासा नहीं किया गया है, वहां पर तेजस फाइटर जेट को बाकायदा प्रशिक्षण के तौर पर और चेक करने के लिए उसको रोज आना, प्रतिदिन उड़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी खबर है। और इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान में अब ये चर्चा चल रही है कि तेजस के सामने किस फाइटर जेट को खड़ा किया जाए। हालांकि तेजस फाइटर जेट की तैनाती के संदर्भ में भारत की एक लंबी योजना है और इस योजना के तहत अगले 2 सालों के अंदर जिस फाइटर जेट को यहाँ पर जिंदा ताबूत के तौर पर कहा जाता है, वो सभी विमान हटा दिए जाएंगे। मिग श्रेणी के 21-23 विमान तो पूरी तरीके से भारतीय सेना से अब हटा दिए जाएंगे, उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि मिराज और जगुआर को भी इसी विमान से रिप्लेस किया जाएगा। ऐसे में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले 2 सालों में 40 से अधिक फाइटर जेट सीमा पर तैनात कर दिए जाएंगे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इस पर गौर करिए। इंडियन एयरफोर्स ने एक जानकारी दी है, वह ये है कि MK-1A तेजस ये फाइटर जेट, इसका पहला स्क्वाड्रन इसी एयरबेस नल, जिसको नल एयरबेस कहते हैं, उस पर ये तैनात हो जाएगा। इसके कई फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों को आप एक एक करके गौर करिए। नल एयरबेस पर MiG-21 के स्क्वाड्रन तैनात हैं। तेजस MK-1 फाइटर जेट की तैनाती से फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले 21 MiG-21 और MiG-23, MiG-27, मिराज 2000 और जगुआर, ये सभी विमान तेजस विमान रिप्लेस कर देगा। ये पहला बड़ा फायदा है। 2025 तक 24 फाइटर जेट वायुसेना को मिल जाएंगे। HAL-83 तेजस MK-1 फाइटर जेट के उत्पादन में लगी हुई है और ये फाइटर जेट वो समय पे सीमा पर जो तय किया गया है कि अगले 2 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसमें इन सारे विमानों को वो उपलब्ध करा देगी। बीकानेर का नल एयरबेस पाक सीमा से 197 से 200 किलोमीटर दूरी पर है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मात्र 5 मिनट में सीमा पर तेजस फाइटर जेट पहुंच जाएगा। जो प्रमुख शहर पाकिस्तान के इसके रेंज में आते हैं, मुल्तान 294 किलोमीटर, 5 मिनट के अंदर ये एक्टिव अगर होता है तो मुल्तान के किसी भी एरिया को वो अपने निशाने पर ले सकता है। लाहौर 402 किलोमीटर, इस्लामाबाद 630 किलोमीटर, पेशावर 687 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 704 किलोमीटर और कराची 719 किलोमीटर की दूरी पर है। और 5 मिनट के इस नोटिस पर एक्टिवेशन के बाद ये इन शहरों पर
बहुत आसानी से हमला कर सकता है। हमने आपको पहले ही बताया कि इतना छोटा विमान है कि ये अभी किसी भी रडार के जद में नहीं आता, और अगर ऐसा होगा तो फिर इसकी मारक यानी लीथल जो इसका एक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि ये कम हल्के लड़ाकू विमान की श्रेणी में आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ये ढो सकता है, इसलिए इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज मतलब होता है कि जहाँ तक ये पूरी तरह से मार कर सकता है। हथियारों से लैस होकर के दुश्मन के इलाके में जाकर ये हमला करके वापस आ सकता है, और ऐसे में इसकी कुल रेंज 1850 किलोमीटर है। यानी बीच आसमान में अगर इसको फ्यूल मिल जाए तो फिर इसे वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है। ये दुश्मन के इलाके में उड़ान भरता रहेगा और लगातार हमला करता रहेगा। इस विमान की एक बहुत महत्वपूर्ण खासियत वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 43.4 फीट लंबा तेजस MK1 फाइटर जेट, इसकी ऊंचाई 14.5 फीट है। 2458 किलोग्राम फ्यूल लेकर ये चलता है। इसकी स्पीड 1980 km अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज़्यादा ये दौड़ती है विमान, ये उड़ता है और 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। और इसका जो ग्लास कॉकपिट है, इस पर कोई भी पायलट चारों तरफ देख सकता है, इसलिए उसको अपने टारगेट को हिट करने में आसानी होगी। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल इस पर तैनात किया गया है, और प्रेसिशन गाइडेड म्यूजन ये भी इस पर है, और लेज़र गाइडेड बम इसमें रखे जा सकते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन और अनगाइडेड बम भी इस पर रखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने भार से ज़्यादा ये हथियार हो सकता है, और अगर इसको आसमान में ही फ्यूल उपलब्ध करा जाए तो ये दुश्मन के एरिया में ज़्यादा समय तक उड़ करके मार कर सकता है। तो कुल मिलाकर के नल एयरबेस पर तैनाती की शुरुआत हुई है, और अगले 2 सालों में हमारा हल्का ये लड़ाकू तेजस विमान भारत के वायुसेना के मुख्य मारक हथियारों में या फाइटर जेट में शामिल हो जाएगा। इस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। हालांकि चीन और पाकिस्तान भी इस पर अब नज़रें गड़ाए हुए हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए वो नई रणनीति पर विचार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के तेजस को लेकर के ये बड़ी खबर है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।